देखिए अपने चल रहा था इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका डेरिवेशन चल रहा था, वो कहाँ तक आ गया। लास्ट इक्वेशन जो थी मैं लिख रहा हूँ आपके, देखो क्या है, रो इंटू डेल बी आई, रो इंटू डेल बी आई अपॉन डेल टी प्लस बी जे डेल एक्स डेल बी आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू था रो इंटू एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डी टॉ आई जे डेल टॉ आई जे डी एक्स जे। इक्वेशन नंबर 9 या 10 जो भी थी, ठीक है। एंड फॉर आइसोट्रोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर इक्वेशन लिखी थी अपन ने फॉर आइसोट्रोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड isotropic Newtonian fluid, these expressions are given by यानी इसकी बात कर रहा है आइसोट्रोपिक न्यूटोनियन फ्लूइड में these expressions are given by टो आई जे की वैल्यू होती है आपके, टो आई जे इक्वल टू होता है, देखो कल मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी एक इक्वेशन छोड़ के, टू म्यू ई आई जे माइनस 2/3 ई के, टू म्यू आई जे म्यू ई के और डेल्टा आई जे। इक्वेशन नंबर 10, टू म्यू ई के ये वाली, वेयर ई आई जे की वैल्यू क्या होती है, ई आई जे की वैल्यू होती है आपके हाफ ऑफ डेल बी आई अपॉन डेल एक्स जे और डेल बी जे अपॉन क्या होता है डेल एक्स आई। इक्वेशन नंबर आई थी 11, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू इसमें रखो, 10 और 11 से क्या आ रहा है, देखो तो आई जे की वैल्यू हाफ कट जाएगा, म्यू इंटू डेल बी आई डेल एक्स जे डेल बी जे डेल एक्स आई। फिर यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 रह जाएगा, तो आई जे की वैल्यू 1/3 म्यू। अब ई के सबस्क्रिप्ट बराबर है, तो ये डेल बी आई डेल बी के अपॉन डेल एक्स के, और ये भी डेल बी के अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स के, ये वापस जुड़ जाएगा और डेल्टा आई जे की जगह आपके डेल्टा आई जे एच टी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके बन गया म्यू इंटू डेल बी आई डेल एक्स जे डेल वी जे अपॉन डेल एक्स आई है, ये माइनस 2/3 म्यू, ये जुड़ के 2 हो गए ना, डेल बी के डेल एक्स के और डेल्टा आई जे। इक्वेशन नंबर 12, ये आपके किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अपन उसमें रखें, इस वैल्यू को नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 9, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 12 इन 9 क्या आता है, वी गेट वैल्यू रख दो, तो डेल बी आई
डेल टी प्लस बी जे डेल वी आई डेल एक्स जे इक्वल टू रो इंटू एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल्टा टॉ आई जे डिवाइडेड बाई डेल एक्स जे और म्यू की टॉ की वैल्यू। तो टॉ में आपको क्या करना है, टॉ आई जे है तो टॉ का डेरिवेटिव भी करना है। तो डेल अपॉन डेल एक्स जे, म्यू आ जाएगा भार प्लस म्यू तो आ जाएगा भार दोनों से, ये म्यू तो चला जाएगा भार, डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल वी आई अपॉन डेल एक्स जे और डेल वी जे अपॉन क्या डेल एक्स आई माइनस 2/3, इसको ऐसे लिखो माइनस 2/3 डेल बी के अपॉन डेल एक्स के और डेल्टा आई जे है, ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और डेल बी के अपॉन डेल एक्स के की जो वैल्यू होती है आपके सेम कंपोनेंट में, इसकी वैल्यू तो हो जाती है 0। तो इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, क्यों हो जाती है 0? दीज आर नॉन एज एनएस इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड आर 3 इन नंबर्स इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, अभी तो नहीं होगी, इसको और सॉल्व कर लें। इसी को डाल दें इक्वेशन नंबर 13, जीरो नहीं करेंगे। इक्वेशन नंबर 13, दीज आर नॉन एज इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर विस्कस compressible fluid which are 3 in numbers। जो कि नंबर में कितनी है, 3। अब 3 कैसे, एक एक्स है, जैसे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लें तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट्स में लें एक्स वाई जेड हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट में लें तो आर थीटा जेड हो जाएगा, स्फेरिकल में रहे तो आर थीटा और क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए ये वाला बन जाएगा। एक मिनट, अभी अपन जो इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अपन को पता था किसकी वैल्यू 0 थी। इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अपन को पता था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डेल बी की वैल्यू क्या थी, 0, यानी कि डेल वी के अपॉन डेल एक्स के की वैल्यू क्या होगी, 0, जहाँ पे ये वेरी कर रहा है। तो देखो ये तो बन जाएगा आपके, ये तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, इसको अपन ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हट जाएगी और ये टर्म भी हट जाएगी। ये और ये टॉ आई जे की वैल्यू तो थी, ये नहीं आएगी, सॉरी। तो ये वाला क्या बनेगा, देखो इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ये वाली वैल्यू 0 होती है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। एंड इफ म्यू इज ऑल्सो रिगार्डेड एज कॉन्स्टेंट, if mu is also regarded as constant, then equation number 13 can be simplified
and mu is regarded as constant, then equation number 13 can simplified क्या बनेगी, देखो रो डेल बी आई अपॉन डेल टी प्लस बी जे डेल बी आई अपॉन डेल एक्स जे इक्वल टू रो इंटू एफ आई माइनस डेल पी अपॉन कितना डेल एक्स आई प्लस म्यू डेल टू वी आई डेल एक्स आई और डेल टू बी आई, ये बचेगा आपके डेल वी डेल एक्स आई और डेल एक्स आई और डेल एक्स जे। अब कैसे, क्या आप लोग पता है डेल्टा एक्स आई ये वाला तो जीरो हो गया, ये जो डेल्टा एक्स जे डेल डेल एक्स जे और डेल एक्स आई इक्वल टू क्या होता है डेल एक्स आई और डेल वी आई डेल एक्स जे होता है। ये आई है, ये हमेशा सेम होता है, दोनों जो कंपोनेंट होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल वी जे डेल एक्स आई और डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वी जे, ये बी जे है। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सेम कंपोनेंट होने पर ये जो बी जे है बी आई सेम कंपोनेंट होने पर इसकी वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू होने में से क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है फिर आपके क्या बच गई, इसको हम रोग लिख सकते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला था, ये रो आपके जो है, एक मिनट सॉरी, मैं जो लिख रहा हूँ ये रो इन दोनों के मल्टीप्लाई में है, लिख लेना शुरू से। ये जो रो है आपके इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये रो डी बी आई अपॉन क्या हो जाएगा डी टी, रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स आई प्लस म्यू डेल स्क्वेयर वी आई डेल एक्स आई डेल एक्स जे हो जाएगा। ठीक है भैया, डी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना है, डेल अपॉन डेल टी प्लस बी जे डेल अपॉन डेल एक्स जे। अब इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें और करके लिखें तो ये बन जाएगा रो डी बी अपॉन डी टी रो एफ आई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स म्यू डेल स्क्वेयर वी हो जाएगा। अब एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में लिखेंगे वाई कंपोनेंट आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में लिखेंगे जेड कंपोनेंट आ जाएगा। और अगर और लिखना चाहें तो इसकी जगह एफ आ जाएगा, एफ, क्योंकि एफ इक्वल टू एफ आई तो आपकी कंपोनेंट है ना, आई इक्वल टू 1 2 3 ये कंपोनेंट है। तो ये वाली वैल्यू जो थी यहाँ से एक वैल्यू बचेगी बी आई वाली बी जे वाली डेल एक्स आई और डेल एक्स जे, और ये वाली जो है आपके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फॉर द आइसोट्रोपिक अभी आपने बताई था कि एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपके जीरो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। ठीक है, तो ये वाली डेल बी जे अपॉन डेल एक्स आई और भार डेल एक्स जे, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, डेल बी जे डेल एक्स आई डेल एक्स जे, और इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। तो दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ क्या आपके, ये जो है दिस इज नॉन एज, ये वाली जो है दिस इज नॉन एज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड।
ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगी, तो ये बचा अपन के, और इनको इसमें कन्वर्ट कर दें, इसको जगह d/dt रख दें, फिर वेक्टर कंपोनेंट हटा के वेक्टर में लिख दें, तो विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जिसको क्या कहते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इसको, द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अपन की 3 इक्वेशन पढ़ी है अपन ने यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास से निकाला था, और ये न्यूटन सेकंड लॉ से निकाला था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या था, टोटल फोर्स, इससे निकाल दिया। एक और आती है आपके इक्वेशन ऑफ एनर्जी, बट वो आपके अपन के सिलेबस में है नहीं, तो ये वाला था। ठीक है, इसके बाद अपन के आता है वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन इन ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मोशन। तो वोर्टिसिटी और सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन होता है संचरण, और वोर्टिसिटी क्या होता है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, वोर्टिसिटी इक्वेशन निकालेंगे अपन, अभी वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन निकालेंगे, तो विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की, इसी को कहते हैं। तो पहले तो हेडिंग है वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन। वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन, वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन in a viscous incompressible fluid motion। incompressible fluid motion, viscous incompressible fluid motion। अब इसमें भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। फिर सर्कुलेशन की पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपन अभी वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ए वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज नॉन एज वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। इसी को किसके नाम से जानते हैं, वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो अपन को 2 लाइन लिख ली, लिख लो, द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मोशन में बी इंटरप्रिटेड एज वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बोला वही लिखते हैं, द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड incompressible fluid motion is known as या interpreted as vorticity transport इक्वेशन। किसके नाम से जानते हैं, वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इफ़ वी एज्यूम दैट, अजम्पशन क्या है, तो वो लिख लीजिए, इफ़ वी एज्यूम दैट इफ़ वी, अजम्पशन है कुछ, एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करके चल रहा है, इफ वी एज्यूम दैट
द एक्सटर्नल फोर्सेज आज कंजर्वेटिव। द एक्सटर्नल फोर्सेज कौन थे? ये वाले। द एक्सटर्नल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। द एक्सटर्नल फोर्सेज आर क्या थे? कंजर्वेटिव। दैट इज दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फोर्स पोटेंशियल। दैट इज, इसका मतलब है दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फोर्स पोटेंशियल। दैट इज कैपिटल एफ इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? कहाँ से ड्राइव करेंगे? कैपिटल एफ इक्वल टू माइनस में डेल और बी एफ, फोर्स पोटेंशियल से आप लोग इसको ड्राइव करेंगे। इक्वेशन नंबर कौन सा? 1। यूजिंग द लैग्रेंजेस वेक्टर आइडेंटिटी, और किसका यूज करेंगे? लैग्रेंजेस वेक्टर आइडेंटिटी यूजिंग द लैग्रेंजेस वेक्टर आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है? वी वेक्टर डॉट डेल, वी वेक्टर डॉट डेल ओवर बी इक्वल टू होती है हाफ ऑफ, पहले डेल, हाफ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस डेल क्रॉस बी क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 ये होती है आपके लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। एंड दूसरा होता है ओम या कैपिटल ओमेगा भी कहते हैं। एंड कैपिटल ओमेगा या ओम इक्वल टू होता है डेल क्रॉस बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3 इज नॉन एज, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इज नॉन एज वॉर्टिसिटी वेक्टर, इज नॉन एज वॉर्टिसिटी वेक्टर। तो आपके वॉर्टिसिटी इक्वेशन तो आप नेबरस्टोक इक्वेशन को ही कहते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल विस्कॉस फ्लूइड मोशन। और जो ये वेक्टर होता है जहाँ पे आपके डेल क्रॉस बी आएगा, इनको यूज करके उसकी जगह आप हम लोग क्या रख देंगे? ओम रख देंगे। तो देन द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में बी रिटन एज, देन द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन Navier-Stokes equation of motion may be written as, motion may be written as क्या लिखी जाएगी? dv/dt क्या थी आपके? एफ रो इंटू एफ था, रो इंटू एफ, डेल पी अपॉन डेल एक्स था ना, उसकी जगह डेल पी लिख रहे हैं, प्लस म्यू डेल स्क्वायर आपके क्या था? बी, डेल स्क्वायर आपके क्या था? इक्वेशन ऑफ बी वेक्टर, ये एफ वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये भी बी वेक्टर। ठीक है, अब रो से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? इस रो से डिवाइड कर दें तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, कैपिटल एफ वेक्टर माइनस 1 अपॉन रो
डेल स्मॉल पी है ये, प्लस म्यू अपॉन रो डेल स्क्वायर बी वेक्टर। तो म्यू अपॉन रो की जगह तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू होती है, तो एफ वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन रो डेल पी न्यू डेल स्क्वायर बी वेक्टर। न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन क्या होता है, रो होता है। तो 1 अपॉन रो डेल पी हो जाएगा, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखें तो इसकी जगह कौन हो जाएगा, एफ वेक्टर की जगह माइनस में कितना, ये बन जाएगा आपके देखो डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। एफ वेक्टर की जगह कितना आ जाएगा, माइनस में डेल बी एफ वेक्टर, माइनस में कितना हो जाएगा डेल बी एफ माइनस 1 अपॉन रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वायर बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4 ये वाला हो गया, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि इन दोनों से डेल निकाल लेते हैं कॉमन माइनस में, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं। तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे तो ये डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस बी डॉट डेल इंटू बी वेक्टर हो जाएगा। ये भी माइनस का, इनसे माइनस डेल कॉमन निकाल दो दोनों से, तो बी एफ प्लस पी अपॉन में क्या हो जाएगा, रो, रो कांस्टेंट होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो ये इधर चला गया, प्लस में न्यू डेल स्क्वायर और क्या हो जाएगा बी वेक्टर। अपन ने एक तो मटेरियल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी है, दूसरा इन दोनों से माइनस का डेल अपन ने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ दोनों तरफ क्या कर देते हैं, हाफ ऑफ बी स्क्वायर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, घटा देते हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं। इस इक्वेशन को यूज करने के लिए, ये वाला टर्म यूज करने के लिए हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखो डेल ऑफ डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस बी वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर माइनस हाफ, वो वाला हाफ डेल ऑफ हाफ बी वेक्टर स्क्वायर घटा दिया। अब इधर तो घटाएंगे तो माइनस कॉमन आ गया, डेल कॉमन आ गया, और बी एफ प्लस पी अपॉन रो प्लस हाफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में न्यू डेल स्क्वायर और बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन इसमें यूज कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो ये इधर है, तो इसकी वैल्यू इधर जाके ये हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है LHS की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, B क्रॉस माइनस में, भाई ये तो ये इधर जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ माइनस में, तो माइनस में B क्रॉस। तो इक्वेशन नंबर 5, देन इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी, देखो ये डेल डॉट बी वेक्टर, डेल डॉट बी वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस में हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू जो है कैसे माइनस में होगी कि इसको तो यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस में हो गया कि नहीं। तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में बी वेक्टर क्रॉस डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में क्या चल रहा है, तो माइनस में डेल वी एफ पी अपॉन रो प्लस हाफ बी वेक्टर का स्क्वायर, प्लस में कितना चल रहा है, न्यू डेल स्क्वायर बी वेक्टर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया। देखो इक्वेशन नंबर 2 यूज करने के बाद क्या क्या बच रहा है। अब अपन की जो इक्वेशन है इसमें, ठीक है, टेकिंग कर्ल बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो 6 है, नाउ टेकिंग
क्योंकि वॉर्टिसिटी वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो नाउ टेकिंग कर्ल एंड डेल क्रॉस बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 के दोनों तरफ अपन क्या ले देते हैं, कर्ल ले देते हैं। इक्वेशन 6 के दोनों तरफ हम लोग क्या ले देते हैं, कर्ल। कर्ल लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो डेल अपॉन डेल ट्री, डेल क्रॉस कितना हो जाएगा, बी वेक्टर। अब इसकी जगह तो ओम था ही आपके, ये तो ओम था कि नहीं, जो डेल क्रॉस बी वेक्टर है उसकी जगह तो हम लोग क्या रख देंगे, ओम। तो ये आपके हो जाएगा, देखो ये आपके ओम था, ठीक है। तो एक तो डेल क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ओम तो चल रहा है, अंदर से चल रहा है कि नहीं। तो ये डेल क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस आपके क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। माइनस में एक डेल और आ जाएगा, डेल क्रॉस डेल बी एफ प्लस पी रो प्लस हाफ इंटू बी वेक्टर स्क्वायर प्लस में न्यू डेल स्क्वायर बाहर और डेल क्रॉस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ये कर्ल था, कर्ल का या ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस आपके क्या होता है, जीरो। तो जो बीच वाली टर्म है आपके कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, ये वाली जो टर्म है ये डाइवर्जेंस था आपके पहले। तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपके क्या बचेगा रिमेनिंग, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, ओम। तो डेल ओम वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस ऑफ डेल क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ओमेगा या ओम जिसको कहते हैं, इक्वल टू में आपके बचेगा न्यू डेल स्क्वायर और इसकी जगह क्या रख दोगे आप लोग, ओम या कैपिटल ओमेगा, ये वाला बचेगा। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 7, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी, इसकी जगह यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी, और वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है आपके, देखिए यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी। अभी वेक्टर आइडेंटिटी अपन वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हैं तो क्या होती है, पहले लिख लीजिए। डेल क्रॉस यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ये इसकी जगह यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है डेल क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर इक्वल टू में क्या होता है, देखिएगा जरा, ओमेगा इंटू डेल और भार बी वेक्टर माइनस ऑफ बी डॉट डेल और ओमेगा वेक्टर, ठीक है, प्लस में बी डॉट डेल और ओमेगा वेक्टर, और लास्ट में होता है माइनस में ओमेगा वेक्टर
और डेल डॉट बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 8। हमको पता है सिंस किस किस की वैल्यू 0 होती है, डेल डॉट बी की वैल्यू 0 होती है। कहाँ से? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसकी वैल्यू 0 होती है। और दूसरा डेल डॉट, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। क्यों? डेल डॉट ये कितना हो गया, डेल क्रॉस बी वेक्टर, यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी वेक्टर, इसकी वैल्यू भी आपके क्या होती है 0। जैसे कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस वेक्टर की वैल्यू 0 होती है, ऐसे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल वेक्टर की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। देन इक्वेशन नंबर 8 किस में रिड्यूस्ड होगी? डेल क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर इक्वल टू कौन कौन 0 हो गया? एक तो ये वाली टर्म 0 हो गई और आपके एक ये वाली टर्म 0 हो गई। तो ये बचेगा ओमेगा वेक्टर डॉट डेल डॉट वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर डॉट डेल और डॉट ओमेगा वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या? 9। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म की जो वैल्यू है कहाँ पे रख देंगे? इक्वेशन नंबर 7 में। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर को किस में यूज कर दो? 7 में। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 7 वी गेट, क्या बनेगा देखें तो डेल ओमेगा वेक्टर अपॉन डेल टी एज इट इज, माइनस साइन का था तो माइनस में ये पूरा आएगा, ओमेगा डॉट डेल डी वेक्टर माइनस ये प्लस हो जाएगा, डी वेक्टर डॉट डेल और ओमेगा वेक्टर इक्वल टू में आपके चल ही रहा है न्यू डेल स्क्वायर ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ये वाला बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव टर्म है उसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, नेगेटिव टर्म को उधर ट्रांसफ़र कर दें। तो नेगेटिव टर्म को करेंगे ट्रांसफ़र, तो डेल वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस में वी वेक्टर डॉट डेल वॉर्टिसिटी वेक्टर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा प्लस में ओमेगा डॉट डेल डॉट बी वेक्टर प्लस में न्यू, ये वाला न्यू डेल स्क्वायर और ओमेगा वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9, 10। ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, अब इसको और मटेरियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 10 ना डालें, उससे पहले मटेरियल डेरिवेटिव की फॉर्म में और लिख लो एक बार वापिस। चाहे ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये वॉर्टिसिटी इक्वेशन हो जाएगा। और या फिर मटेरियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, इसलिए इसको ट्रांसफ़र किया था ओमेगा वेक्टर डॉट डेल डॉट बी वेक्टर प्लस न्यू डेल डॉट ओमेगा वेक्टर डेल स्क्वायर ओमेगा वेक्टर। इसको डालो इक्वेशन नंबर 10, उसको डाल दो चाहे इसको डाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेयर डी अपॉन डी टी, जिसको मटेरियल डेरिवेटिव कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल टी और वी वेक्टर डॉट डेल होता है। ये डेल है, वी नहीं है, ये आपके डेल है, ये वाला होता है। तो ये जो इक्वेशन नंबर आपके जो 10 है, दिस इज रिफर्ड एज टू वॉर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 10
referred as vorticity transport इक्वेशन। इसको हम वॉर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 10 represent the rate at which ohm varies for a given particle when the vertex line move with the fluid. The first term of equation number 10, the first term of equation number 10 क्या कह रही है? इक्वेशन नंबर 10 फर्स्ट टर्म ऑफ ऑन द RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 10 shows that, क्या शो कर रहा है? shows that या represent the rate at which किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द रेट एट विच क्या vorticity varies for a given particle, vorticity vector varies for a given particle। ये वेरी कर रहा है vorticity vector for a given particle when the vertex line moving with the fluid, वर्टेक्स लाइन है जो मूव करती हो किसके लिए? फ्लूइड के लिए। अब जो ये वॉर्टेक्स वर्ड है इसके बारे में और बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। वॉर्टेक्स का मतलब होता है भंवर। वॉर्टेक्स जहाँ पे वर्ड है ना, वॉर्टेक्स का मतलब लिख लेना भंवर। तो भंवर लाइन जो है द फर्स्ट टर्म ऑफ RHS रिप्रेजेंट एट विच द भंवर वेक्टर वर्टेक्स वेक्टर ओमेगा वेरिएज फॉर ए गिवन पार्टिकल व्हेन वर्टेक्स लाइन, जो भंवर लाइन होती है आपको पता है ऐसे लाइन सी बनती जाती है जहाँ भी भंवर बनता है, मूविंग विद द फ्लूइड, जहाँ फ्लूइड मोशन हो रही है उसके साथ क्या करें? मूविंग। जब भी अपन पानी ऐसे इकट्ठा होता है ऐसे तो आपके क्या बहुत सारी क्या भंवर बन जाती है, तो आपकी भंवर लाइन होती है तो वो उसके साथ क्या करती जाए? मूव करती जाती है। आप लोग कभी देखें तो ये आपके फर्स्ट टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड द सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ द vorticity, and the second term on the RHS of equation number 10 represent the rate of dissipation of vorticity, डिसिपेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। डिसिपेशन ऑफ द vorticity, डिसिपेशन क्या होता है? हीट जनरेटिंग ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स। डिसिपेशन क्या होता है? वो वाली हीट जो जनरेटिंग फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से जनरेट होती है, vorticity। रेट ऑफ डिसिपेशन फंक्शन ऑफ vorticity थ्रू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के थ्रू इसको डिनोट करेंगे। डिसिपेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, हीट जनरेटिंग ड्यू टू
फ्रैक्शनल फोर्स, तो ये इनको डिनोट कर रही है। तो इन केस द टू डायमेंशनल फ्लो, आगे इसी में चल रहे हैं अभी अपन, इन केस द टू डायमेंशनल फ्लो क्या होगा, अभी 3 डायमेंशनल था तो 2 डायमेंशनल फ्लो इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल फ्लो मोशन, v वेक्टर इक्वल टू u ऑफ x कोमा y i कैप प्लस v ऑफ x कोमा y j कैप, v वेक्टर यही रह जाएगा आपके केवल। देन इट कैन बी इजिली वेरीफाइड दैट, देन it can be easily verified that जो आपके वो टर्म है डेल डॉट ओमेगा डॉट डेल डॉट वी वेक्टर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी आपके 0, क्योंकि ये वैल्यू आपके क्या होगी, इसका डाइवर्जेंस लिया जाएगा इसके साथ और बी वेक्टर के साथ, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 0। बी वेक्टर की जगह ये रख दो, ये आपके जेड के रेस्पेक्ट में भी है डेरिवेटिव्स, तो 0 होंगे। डेल डॉट ये निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 10 रिड्यूस टू क्या बन जाएगी, देखो डेल डी वोर्टिसिटी वेक्टर डी टी इक्वल टू क्या रह जाएगा, न्यू डेल स्क्वायर वोर्टिसिटी वेक्टर, ये रह जाएगा केवल। ये वाली टर्म जो है आपके 2 डायमेंशनल फ्लो के केस में ये वाली 0 हो जाएगी। अपन खुद का कर्ल का बी से वापस निकालते हैं तो वो डाइवर्जेंस, कर्ल का डाइवर्जेंस क्या हो जाता है 0। This equation is the same form of the equation of heat conduction in a liquid without heat addition and neglect the fraction heat। इसके नीचे एक लाइन लिखनी है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। This equation is the same form, this equation is the same form as the equation of heat conduction, the equation of heat conduction in a liquid without heat addition, in a liquid without heat addition and neglecting the fractional heat, the neglecting the fractional heat, फ्रैक्शन फोर्स के कारण जो हीट जनरेट होती है उसको हम लोग क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपके वोर्टिसिटी वेक्टर होता है भंवर, वोर्टिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, भंवर का परिवहन जो इक्वेशन होता है वो ये वाला होता है। वोर्टिसिटी का मतलब भंवर होता है। भंवर लाइंस हमेशा इन केस ऑफ इनके साथ क्या करती है, मूव करती है, उस टर्म को शो कर रही है। ठीक है, सेकंड टर्म आपके इधर बताई दी है मैंने। सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डिसिपेसिव फंक्शन ऑफ वोर्टिसिटी थ्रू फ्रैक्शन। डिसिपेसिव फंक्शन क्या होता है, हीट जनरेटिंग ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेशन फंक्शन या डिसिपेशन कहते हैं। ठीक है, तो अपन के इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, वोर्टिसिटी हो गई। यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर से एक चीज़ और बची है अपन के, सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन को करने के बाद अपन कल करेंगे नॉन डायमेंशनल करेक्टर्स। इसी के जो है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स या नॉन डायमेंशनल करेक्टर्स। पाई एम बकिंगम थ्योरम जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट में इनकी तरह, वो भी हम लोग करेंगे आने वाले उसमें। और आपके एक बात ये और ध्यान रखनी है, ये कार्टेशियन वाला ये तो आपके सिलेबस में है, जो पोलर वाले हैं वो अपन आगे यूज करते हैं।
तो उनकी टेबल जो है बुक में पोलर फॉर्म में, कंप्रेसिबल फॉर इनकम्प्रेसिबल की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एनर्जी की टेबल दे रखी है। तो वहाँ से आप लोग इक्वेशन को देख सकते हो। पूछेगा आपसे कार्टेशियन में, पोलर में आपसे नहीं पूछेगा। तो वहाँ टेबल दे रखी है, पोलर में भी दे रखी है जिसको सिलेंड्रिकल कहते हैं, स्पेरिकल में भी दे रखी है। तो आप लोग इक्वेशंस के लिए वो टेबल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।